आया था यार साइकिल वाला नहीं मेल गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग एंड व्यूवर्स थर्ड पार्टीज की रीडिंग होनी है। ट्यूसडे है तो चैनल पे व्यूवर्स थर्ड पार्टीज की रीडिंग होती है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी सिचुएशन में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टीज है, ठीक है, आपके पार्टनर किसी और थर्ड पार्टी से एज अ लव पार्टनर, मैरिज पार्टनर या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व है, तो आप ये रीडिंग चेक कर सकते हैं कि इस टाइम पे आपके पार्टनर की क्या इंटेंशन है उस थर्ड पार्टीज को लेकर के, ठीक है, और आपको लेकर के, और आपके पार्टनर के नेक्स्ट सेक्शन थर्ड पार्टीज के लिए और आपके लिए क्या होने जा रहे हैं। एंड यूनिवर्स की तरफ से भी फाइनल फ्यूचर अनफोल्ड करेंगे कि क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है, थर्ड पार्टीज और आपके पार्टनर के लिए उस रिलेशन में, और आपके पार्टनर के लिए, ठीक है। तो आप हो जाइए इस एनर्जी से कनेक्ट। तो ये लव रीडिंग होने वाली है, रोमांटिक व थर्ड पार्टीज इन्वॉल्वमेंट जिनको लगता है कि उनके रिलेशन में है, तो वो ये रीडिंग देख सकते हैं, चेक कर ठीक है, कंसिडर कर सकते हैं। चलिए आप लोग हो जाइए कनेक्ट इस वीडियो से, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके। एंड गाइज एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। एंड टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब से भी ये वीडियो क्लिक करेंगे तब से ही ये एनर्जीज आपसे रेजोनेट होगी। एंड एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, तो अगर आप मेल हैं फीमेल है डजेंट मैटर, आप देख सकते हैं रीडिंग अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग बेसिस को आपको कंसिडर करना है, राइट। और आप किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक साइन के, कंट्री, रीजन, रिलीजन, क्षेत्र के हैं, कम्युनिटी, एज ग्रुप के, आप देख सकते हैं, क्योंकि एक एनर्जी बेस्ड रीडिंग होती है। और आपका कोई भी सिचुएशन, आप मैरिड है, नो कॉन्टेक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है आपके पार्टनर, या कोई भी सिचुएशन है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो भी देख सकते हैं आप, ठीक है। चलिए बस सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग कंसिडर किया कीजिए आप, ठीक है। तो अभी मैं चेक करने जा रही हूँ थर्ड पार्टीज की एनर्जी के लिए, आपके पार्टनर की इंटेंशन एंड फीलिंग। तो आप लोग थर्ड पार्टी से अवेयर हो तो उस पर को भी याद कर सकते हो, नहीं अवेयर हो तो भी चलेगा, और नहीं याद करना चाह रहे हो तो भी चलेगा, बस अपने पार्टनर पे फोकस करो आप, और एंजल से प्रे करो, अपने पार्टनर का नाम लो और प्रे करो कि थर्ड पार्टीज के लिए अनफोल्ड करें आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं और आपके लिए क्या सोच रहे हैं, राइट। एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए करंट में मेरे विवर्स के पार्टनर जिस भी थर्ड पार्टीज में है, उस थर्ड पार्टीज के लिए क्या इंटेंशंस हैं मेरे विवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या इंटेंशन है उस थर्ड पार्टीज को लेकर के, जिस भी थर्ड पार्टीज में मेरे व्यूवर्स के पार्टनर इस टाइम पे इन्वॉल्व हैं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की लाइफ में इस टाइम पे कोई भी थर्ड पार्टीज है, उसके लिए क्या है इंटेंशन। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड था, राइट। चलो मैसेजेस तो अनफोल्ड हो ही जाते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड था मैंने, बट उसको कंसिडर नहीं किया, बट एंजल्स ने डेथ का कार्ड अनफोल्ड कर दिया। क्यों किया है अभी मैं आपको रीडिंग में, ठीक है, हाँ क्लैरिफाई करती हूँ क्यों किया है, डिस्क्राइब करती हूँ, अनफोल्ड करती हूँ आपके लिए। सो थर्ड पार्टीज के लिए बात की जाए आपके पार्टनर की इंटेंशंस की, तो गाइस थर्ड पार्टीज देखो आपके पार्टनर से या तो मैरिड हो सकती है, या इनका कमिटेड हो सकती है, इंगेज हो सकती है, या कोई कमिटमेंट को लेकर इनका बात चल रहा था, ठीक है, शादी को लेकर के, या शादी के लिए कंसिडर एज अ ऑप्शन मान रहे थे आपके पार्टनर। बट अभी आपके पार्टनर की ना अवेकनिंग हो रही है, ठीक है, कि वो थर्ड पार्टी कोई भी आपके पार्टनर की लाइफ में, चाहे लव अफेयर में आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से, चाहे मैरिड है, चाहे कमिटेड है, ठीक है, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, वो थर्ड पार्टी उनके लिए कार्मिक है, राइट, उनसे कार्मिक बॉन्ड है। डेथ का कार्ड है, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ठीक है, तो और लवर्स का भी कार्ड है, तो इन लवर्स का कार्ड अवेकनिंग भी इंडिकेट करता है कि आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो रही है इस टाइम पे, कॉन्शियस माइंड इंक्रीज हो रहा है, अवेकन हो रहा है आपके पार्टनर का, और उनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि वो जिस भी थर्ड पार्टीज में है ना, वो थर्ड पार्टीज उनके लिए कार्मिक है, और वो एक सोल कनेक्शन में है, वो एक डिवाइन कनेक्शन में है आपके पार्टनर, ठीक है। और इस टाइम पे वो जिस भी थर्ड पार्टी से हैं में इन्वॉल्व है, वो थर्ड पार्टीज, ठीक है, उनकी कार्मिक है। तो वो कार्मिक सिचुएशन को वो एंड करना चाह रहे हैं, अपना कर्मा वहाँ से, ठीक है, बैलेंस करके एंड करके उस थर्ड पार्टीज को, उस चॉइसेस को, उस ऑप्शंस को एंड करके वहाँ से मूव ऑन करना चाह रहे हैं, ठीक है, और अपने काउंटर पार्ट को आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि उनकी अवेकनिंग हो रही है। अगर आप स्पेशली सोल कनेक्शन में, तो आप ही उनके काउंटर पार्ट है, ठीक है, तो अपने काउंटर पार्ट को, या आप ही उनके पार्टनर हो, तो अपने पार्टनर की तरफ वापस लौटना चाह रहे हैं। चलिए फर्दर क्लैरिफाई कर लेते हैं एंजल्स क्यों है 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, क्या इंटेंशंस रखते हैं, क्या इंटेंशन है थर्ड पार्टीज के लिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की, क्या इंटेंशन है एंजल्स, क्योंकि इक्वल गिव एंड टेक बहुत टाइम से आपके पार्टनर कर रहे थे, और आपके पार्टनर को सिर्फ उस रिलेशन में इमोशन, मनी, एफर्ट्स देने पड़ रहे थे, और थर्ड पार्टीज कहीं ना कहीं, ठीक है, उनको ये भी है कि थर्ड पार्टी की वजह से उन्होंने आपको कम्प्लीटली नेग्लेक्ट कर दिया, वो थर्ड पार्टीज में ही देते रहे, खुद को भी नेग्लेक्ट कर दिया, यस, 10 ऑफ सोर्ड्स, राइट।
और थर्ड पार्टी से उनको पेन मिला है, सिर्फ और सिर्फ बिट्रेयल्स मिले हैं, धोखे मिले हैं, ठीक है, बैकस्टैपिंग ही मिली है। तो अभी वो थर्ड पार्टी इसको एंड करना चाह रहे हैं, और कुछ के व्यूअर्स तो मे भी एंड कर भी चुके होंगे थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन, ठीक है। नंबर 10 की एनर्जीज है, तो नंबर 10 आपसे रेजोनेट कर सकता है। 10 अगर आपको रिसीव हो रहा है तो ये एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है कि थर्ड पार्टी का ये हाल है, इस टाइम पे ये सिचुएशन है, ठीक है। आप एंड अक्टूबर का मंथ आपसे रेजोनेट कर सकता है। 6 की एनर्जीज है, 666 नंबर आपको रेजोनेट कर सकता है जून का मंथ। और 666 नंबर आपको अगर रिसीव हो रहा है, 13 रिसीव हो रहा है, 13 नंबर 13 या 31 नंबर रिसीव हो रहा है तो भी आपसे ये रेजोनेट कर सकती है। 66 नंबर एंजल्स डेथ का कार्ड क्यों है? आपके पार्टनर वो कार्मिक साइकिल्स को अब एंड करके उस वहाँ से फ्री होके ना, 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड क्लेरिफाई किया है, डेथ को वहाँ से फ्री हो जाना चाह रहे हैं, बिल्कुल, ठीक है। आपके पार्टनर वो साइकिल एंड करके, वो थर्ड पार्टी की साइकिल को एंड करके, ठीक है, कंप्लीटली डेथ का कार्ड है ना, तो यहाँ पे डेथ का कार्ड एंडिंग इंडिकेट कर रहा है इसमें। और आपके पार्टनर वहाँ से फ्री होना चाह रहे हैं, इंडिपेंडेंट होना चाह रहे हैं, थर्ड पार्टी से आज़ाद होना चाह रहे हैं, ठीक है। लवर्स का कार्ड क्यों एंजल्स थर्ड पार्टीज के लिए क्या इंटेंशन है? क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश है, नीडी है, ग्रिडी है, और अपनी सेल्फ सेंटर्ड रहती है, और आपके पार्टनर को चीट बिट्रायल करती है, और कोई एफर्ट्स भी नहीं करती है। अभी तक आपके पार्टनर एफर्ट्स कर रहे थे। यस, आपके पार्टनर राइट टाइम का वेट कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी से मूव ऑन कर लिया जाए, ठीक है, मूव ऑन कर लिया जाए, उसकी तरफ से बात कर की जाए, राइट, और उससे एंड कर लिया जाए अपना रिलेशन। यस, इसके बारे में अगर मैरिड भी है तो ठीक है, वो अपनी मैरिज को भी एंड करने के लिए बात कर सकते हैं थर्ड पार्टी से, या रिलेशन में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है थर्ड पार्टी से तो भी वो रिलेशन एंड करने की सोच रहे हैं। पॉजिटिव रहते थे पास्ट में वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि मे बी उनकी इनसिक्योरिटीज थी, फियर ऑफ लूजिंग, फियर ऑफ कमिटमेंट, क्योंकि आपसे उनका एक बार सेपरेशन हो चुका था, या उनके पास लाइफ है, इस लाइफ के भी ट्रॉमा थे कि उनसे कोई ना कोई लाइफ में जुदाई हो जाता था, ठीक है, जिसको भी दिल से चाहते थे, जैसे आपसे दिल से चाह तो किसी ना किसी वजह से आपसे भी वो अलग हो गए, तो वही है कि वो सोचते थे कि देखो कि कोई चीज़ कि वो उनसे, उन्हें फियर ऑफ लूजिंग था, फियर ऑफ कमिटमेंट था, दैट्स वाई आपसे भी इश्यूज क्रिएट हुए। तो वो काफ़ी टाइम से ये इनसिक्योरिटी थी उनके माइंड में कि अगर थर्ड पार्टीज भी नहीं रही उनकी ज़िंदगी में तो क्या होगा, और ठीक है, और उनके फाइनेंस भी स्टेबल नहीं है, थर्ड पार्टीज में फाइनेंस का भी लॉस हुआ है उनको, ठीक है, फैमिली भी लॉस हुई है, मे बी फैमिली का भी कुछ लॉस हुआ है उनको, और थर्ड पार्टीज की वजह से मनी का भी हुआ है, रेपुटेशन का भी हुआ है, राइट। मनी इश्यूज फेस कर रहे थे वो थर्ड पार्टीज में, बट ठीक है काफ़ी टाइम से, बट अभी मनी का सिचुएशन चेंज हुआ है, तो मनी के कारण भी नहीं थर्ड पार्टीज को वो रिलीज कर पा रहे थे, क्योंकि हो सकता है देखो, अगर थर्ड पार्टी मैरिड है तो आपके पार्टनर मैरिड है, तो थर्ड पार्टीज को अगर उसको रिलीज करना है तो उसमें वो डिमांड करती होगी पैसे की, तो वो डिमांड आपके पार्टनर नहीं पूरी कर पा रहे थे, दैट्स वाई थर्ड पार्टीज को तब में वो स्टक थे, ठीक है। या अनमैरिड भी थे तो देखो ये करियर के वहाँ से हो सकती है, करियर जॉब करते हो, या थर्ड पार्टी से कोई डील कर रखी हो, फाइनेंशियल डील उनकी चलती हो, ठीक है, तो उस वजह से कि थर्ड पार्टीज को अर्न करते तो उनको फाइनेंशियली कोई लॉस हो जाता, राइट, करियर का, जॉब का, या फाइनेंशियल कोई लॉस हो जाता, इस वजह से भी वो काफ़ी पास्ट में इनसिक्योर थे, बट अभी उनमें चेंजेस आ रहे हैं, देखो या उनकी मनी फाइनेंस की सिचुएशन भी काफ़ी हद तक रिकवर हो गई है, वो काफ़ी इंडिपेंडेंट हो गए हैं फाइनेंशियली भी, और मेंटली, फिजिकली, इमोशनली भी। कुछ इश्यूज थे ना पास्ट में, फियर ऑफ लूजिंग, फियर ऑफ सेपरेशन, फियर ऑफ कमिटमेंट, दिस काइंड ऑफ इश्यूज, वो चीज़ अभी रिलीज हो गई है, काफ़ी आपके पार्टनर में बदलाव आया, ट्रांसफॉर्म हुआ है बहुत ज़्यादा, ठीक है, बेहतर वे में। तो वो चीज़ें भी जिस कारण से, जिस डर से वो नहीं थर्ड पार्टीज को रिलीज करते थे, तो वो डर भी रिलीज हो गया उनके दिल से, माइंड से, उनकी एनर्जी से। और मनी इश्यूज थे तो मनी इश्यूज भी रिलीज हो गया है, मनी, ठीक है, कि मनी फाइनेंस का अगर के कारण की फाइनेंस इश्यूज चल रहे थे, फाइनेंस थर्ड पार्टी से किसी ना किसी तरीके से वो था कि थर्ड पार्टी उनके फाइनेंस को वो से जुड़ी हुई थी, या थर्ड पार्टी से रिलीज होने के लिए फाइनेंस उनको चाहिए था, तो अब पास में नहीं था फाइनेंस प्रॉपर, या फाइनेंशियल उनका इश्यूज चल रहा था, दैट्स व्हाई थर्ड पार्टीज को में
थे, बट अब फाइनेंशियली भी वो इंडिपेंडेंट हो गए हैं, फाइनेंशियल इश्यूज भी डिजॉल्व हो गए हैं, तो अभी वो आपकी तरफ, ठीक है, वो थर्ड पार्टीज को एंड करना चाह रहे हैं, वहाँ से फ्री होना चाह रहे हैं। थर्ड पार्टीज में अगर कमिटमेंट नहीं दिया हुआ है तो ऑब्वियसली काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है, थर्ड पार्टीज को लेकर के कि क्या ये शादी के लिए सही रहेगी, क्या कमिटमेंट देना चाहिए, या कमिटमेंट दे भी दिया है तो क्या ये निभाना चाहिए मुझे, या मैरिड भी है तो सोचते रहते हैं कि क्यों मैंने ये शादी की, मैं नहीं निभा सकता, अभी एंड करना है, और राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, और अब ये उनको लगता है कि यही राइट टाइम है, कि अब वो काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं, तो अब ये ठीक है एंड कर देना चाहिए रिलेशन। फ्यूचर उनको नहीं लगता है इसमें, ठीक है, फ्यूचर में भी इनसिक्योर, फ्यूचर उनको, ठीक है, फ्यूचर में भी डाउट लगता है उनको थर्ड पार्टी से कि फ्यूचर इसके साथ सही रहेगा या नहीं, क्योंकि करंट की एनर्जी और पास्ट के एक्सपीरियंस है, ठीक है, थर्ड पार्टी में वो काफ़ी इनसिक्योर है अपने फ्यूचर को लेकर के। यस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकती है, अर्थ साइन है यहाँ पे वो, ठीक है, डोमिनेट करिए इस रीडिंग को, तो स्ट्रॉन्ग अर्थ साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर के, और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। नहीं तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर के सोच रहे हैं थर्ड पार्टी के लिए, पास्ट में तो इमोशनल लॉजिक होते थे या अपनी किसी मजबूरी के कारण, ठीक है, वीकनेस के कारण, बट अभी काफ़ी प्रैक्टिकल होकर के सोच रहे हैं कि थर्ड पार्टीज में से डील करने में उनको कितने लॉसेज हैं या क्या कुछ है, ठीक है। जेमिनी भी हो सकते हैं कुछ के पार्टनर, या थर्ड पार्टी स्कॉर्पियो हो सकती है, एरीज लियो सेज हो सकते हैं, एरीज लियो सेज एंड एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी भी हो सकते हैं, राइट। तो ये कुछ साइंस भी अनफोल्ड हुए। नंबर 2 फरवरी का मंथ, नंबर 8 और नंबर 9 सितंबर और अगस्त का मंथ, और 444 अप्रैल का मंथ भी, नंबर 4 भी रेजोनेट हुआ, तो ये किसी तरीके से रेजोनेट करते हुए ये नंबर, ये मंथ, ये या एंजल नंबर आपको रिसीव हो रहे हैं, तो आपके लिए ठीक है, एक थर्ड पार्टीज का ये सिचुएशन है और आपके पार्टनर का ये सिचुएशन है। इस टाइम पे ये इंटेंशन है आपके पार्टनर की कि वहाँ से फ्री होना चाह रहे हो। यस, चलिए आपके लिए चेक करते हैं। एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या इंटेंशन है, क्या फीलिंग है, क्या इंटेंशन है। देखो फीलिंग्स नहीं है थर्ड पार्टीज के लिए कुछ भी, फीलिंग्स है तो बस पेन वाली, इनसिक्योरिटीज़ वाली, डाउट वाली, गुस्से वाली थर्ड पार्टीज के लिए। आपके लिए फीलिंग्स की बात करें तो अभी मैं अनफोल्ड करूँगी आपके लिए क्या अनफोल्ड होता है कार्ड, ठीक है। लॉजिकल की मतलब प्रैक्टिकली उनको कोई ना कोई फ़ायदा हो रहा था पहले, अब तो लॉस ही हो रहे हैं खैर थर्ड पार्टीज में। एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फीलिंग्स है, क्या इंटेंशन है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की। टेम्परेंस, अगर अब एंडिंग हो भी जाती है ना, पहले वो मना लेते थे थर्ड पार्टीज में, अप्रोच कर लेते थे, अब 100 बार सोचते हैं थर्ड पार्टीज में वापस से स्टार्ट करने में या थर्ड पार्टीज को अप्रोच करने में, क्योंकि थर्ड पार्टीज से तो उनकी, ठीक है, उनकी अवेकनिंग भी हो गई है कि अगर जिनकी है कार्मिक है, जिनके पार्टनर की, तो थर्ड पार्टी कार्मिक किया, और तो और लॉसेस भी रहे हैं इतना थर्ड पार्टी से, चीटिंग, बिट्रेयल, धोखे, बैकस्टैपिंग, मनी का लॉस, फाइनेंस का लॉस, ठीक है, ये चीज़ें, लड़ाई झगड़े। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या इंटेंशन है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या इंटेंशन है। बहुत ज़्यादा मैन्युपुलेटिव थर्ड पार्टीज, आपकी बात करें सो आपके लिए नंबर रेजोनेट हो सकता है 18 या 9, 7, 6, 15, 8, नंबर 8, नंबर 1, अगस्त का मंथ, ये कुछ मंथ हैं, जनवरी का मंथ, नंबर 15, नंबर 6, ये आपसे रेजोनेट कर सकता है, नंबर 9, ठीक है, नंबर 4, नंबर 7, जैसा कि इसमें है
साइंस आपके हो सकते हैं, आपके पार्टनर के कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, राइट, एरीज, लियो, सेज, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो ये आपके कुछ साइंस हो सकते हैं आपके पार्टनर के। आपके लिए गाइस आपकी तरफ वो एक जेस्चर करना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ अप्रोच करना चाह रहे हैं आपकी तरफ। 8 ऑफ फायर, 8 ऑफ वैंड्स का एनर्जीज है। देखो वहाँ पे भी 8 ऑफ वैंड्स का एनर्जीज है, लेकिन वहाँ पे आपके पार्टनर अपने लिए पॉजिटिव चीज़ें करना चाह रहे हैं कि वहाँ से फ्री होना चाह रहे हैं। और आपके लिए 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है कि आपके लिए आपके पार्टनर आपके लिए कुछ बेहतर करना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपकी तरफ ट्रैवल करना चाह रहे हैं, यहाँ से आइए आपकी तरफ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, या आपके साथ एक न्यू स्टार्ट, अगर जितने लोग नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में तो एक न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं, और कम्युनिके रिलेशन में तो एक कुछ ट्रैवल भी चाह रहे हैं आपसे के साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशनल कनेक्टिविटी फील करते हैं आपके पार्टनर आपसे, दिन रात सोचते रहते हैं आपको, ठीक है। और आपका अगर स्पिरिचुअल कनेक्शन है ऑब्वियस, तो उनको अवेकनिंग हो रही है, इंट्यूशन उनकी गाइड कर रही है आपकी तरफ ही। और पास में उन्होंने टेम्पटेशन के कारण आपको चीट किया था ना, तो उसका खामियाजा तो उनको भुगतना ही पड़ रहा है, वो चीज़ें उनको रियलाइजेशन है, राइट। आपसे बहुत ज़्यादा पुल फील करते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं, और टेम्पटेशन फील करते हैं, आपसे अट्रैक्टेड है बहुत ज़्यादा। आप में भी, आप में उनको कुछ ना कुछ गेन लगता है अपनी लाइफ का, ठीक है। यस। आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं, अगर नो कॉन्टैक्ट में हो तो, नहीं तो कुछ ना कुछ तो ऑफर इनिशियल करना ही चाह रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। चाहे कॉन्टैक्ट में हो या नो कॉन्टैक्ट में हो, कुछ ना कुछ ऑफर इनिशियल स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बट थोड़े से डाउटफुल है कि क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं, अलाउ करोगे या नहीं, या क्या करें तो कैसे करें आपकी तरफ अप्रोच, ठीक है। एंजल्स, टेम्पटेशन का कार्ड क्यों है? टेम्पटेशन का कार्ड क्यों एंजल्स? मेरे विवर्स के पार्टनर की इंटेंशन मेरे विवर्स को लेकर के। 4 ऑफ एयर्स, 4 ऑफ सोर्स का कार्ड है। एंजल्स, 8 ऑफ फायर का कार्ड क्यों है? देखो सेपरेशन है आप लोगों से, हो सकता है कि सेपरेशन में हो बहुत से लोग, कि नो कॉन्टैक्ट में हो, या रिलेशन में भी हो तो आइसोलेट हो रखे हो, बातचीत नहीं हो रही है, ठीक है। तो लेकिन आपसे वो अटैचमेंट फील कर रहे हैं, इस वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है कि बात नहीं हो पा रही है, या अलग हैं आप लोग, या दूर हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, एक न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं आपकी तरफ, इनिशियल लेना चाह रहे हैं आपकी तरफ, बढ़ना चाह रहे हैं आपकी तरफ, उसमें चाहते हैं कि कुछ फर्दर मूवमेंट हो फेवर में इस रिलेशन की। कम्युनिकेशन हो, अगर कम्युनिकेशन रुका हुआ है तो, और कोई एक्शन हो, कुछ मूवमेंट्स हो, मूवमेंट्स नहीं हो रहे अभी तक, तो स्टक है अगर रिलेशन तो। एंजल्स, 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों है व्यूवर्स के पार्टनर की इंटेंशन में? ट्रेजर बॉक्स मानते हैं वो आपको, आप में कोई ना कोई तो उनको कुछ ना कुछ आप में उनको, ठीक है, आपसे अट्रैक्शन उनको है किसी ना किसी चीज़ का। फिजिकल तो अट्रैक्शन है ही आपसे, प्यार का, इमोशन का, इसके अलावा भी आपसे किसी ना किसी चीज़ से वो अट्रैक्टेड है, आपके नेम से, फेम से, मनी से, करियर से, किसी चीज़ से, ब्यूटी से, नॉलेज से। टू ऑफ वाटर की ऐसे रियूनियन चाह रहे हैं आप, कुछ के सोलमेट हो सकते हैं, कुछ के लिए काउंटर पार्ट हो सकते हैं, ठीक है। और नहीं भी है सोलमेट जिनके, या काउंटर पार्ट ट्विन फ्लेम नहीं भी है, तो आप लोगों से तो देखो ओवरऑल रियूनियन चाह रहे हैं आप, क्योंकि कनेक्टिविटी आपसे फील होती है, प्यार इमोशन आपसे उनको, ठीक है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो राशि भी हो सकती है, इरिस, लिब्रा, जेमिनी, नंबर 2, 222 की एनर्जीज एंड टायर रीडिंग में तो बैलेंस चाहते हैं अपनी लाइफ में भी और आपके इस रिलेशन में भी, ठीक है। और नंबर 4, अगर आपका बर्थ मंथ है आपके पार्टनर का, ये नंबर 4 आपसे को सिंक्रोनिसिटीज मिलती है, 4 की, 4 की, इस तरीके से तो आप ये ठीक है कंसिडर कर सकते हैं अपने लिए एनर्जीज को। यूनियन चाह रहे हैं आपसे, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इस रिलेशन में म्यूचुअल एफर्ट्स करना चाह रहे हैं, और अपनी फीलिंग्स को, डिज़ायर्स को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, हारमनी चाहते हैं इसमें, चाहते हैं वापस से स्टार्ट हो रही यूनियन हो रही, कंसाइल हो रही रिलेशन, अगर नो कॉन्टैक्ट में हो, सेपरेशन में हो तो, और हारमनी हो अगर कॉन्टैक्ट में ही हो तो, चाहते हैं कि इसमें बैलेंस हो, कुछ पॉजिटिव मोमेंट्स हो फर्दर, ठीक है। कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं रियूनियन के रिगार्डिंग आपसे, पैचअप के रिगार्डिंग, इस रिलेशन में कुछ बेहतर करने के लिए, इस रिलेशन को बैलेंस करने के लिए। मून का कार्ड क्यों है एंजल्स? क्यों है एंजल्स?
फूल, एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं आपसे। यस, न्यू स्टार्ट चाह रहे हैं आपसे, जस्टिस करना चाह रहे हैं। ओवरऑल एनर्जीज आपके लिए जस्टिस है, जस्टिस करना चाह रहे हैं आपसे। इनजस्टिस रहा है बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टीज, और बिकॉज उनका भी तो गलती था, थर्ड पार्टीज में क्यों इन्वॉल्व हुए वो, ठीक है। तो जस्टिस चाह रहे हैं इस रिलेशन में, आपको जिससे जस्टिस करना चाह रहे हैं, आपको जस्टिस देना चाह रहे हैं, बैलेंस करना चाह रहे हैं इस रिलेशन में आपके लिए, वापस से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। नंबर 11 का एनर्जीज है, ट्विन फ्लेम नंबर भी है ये, ठीक है। न्यू स्टार्ट चाहते हैं, उनकी विश है ये, इस रिलेशन में न्यू स्टार्ट हो, जस्टिस हो, बैलेंस हो, राइट, हीलिंग हो। स्टार का कार्ड इधर से, इस स्वॉर्ड की एनर्जी से विक्ट्री हो, सक्सेस हो, क्योंकि अब किसी क्लैरिटीज मिल रही है उनको, इंट्यूशन उनकी गाइड कर रही है, ठीक है। अभी ये रिलेशन में, ठीक है, कंफर्म है कि ये रिलेशन उनके लिए राइट है और यही रिलेशन चाहिए उनको। और अगर आप उनके सोल काउंटर पार्ट और ट्विन फ्लेम में, तो उसकी भी अवेकनिंग है कि आप काउंटर पार्ट हो उनके, तो ये रिलेशन अब उनके लिए, ठीक है, सबसे बेस्ट है, बेटर है। यस, तो इसमें एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, उनकी विश है ये रिलेशन को हासिल करना, आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ इनिशिएटिव अपनी तरफ से लेना चाह रहे हैं, क्योंकि इसमें मुझे लग रहा है नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन भी है, हो रखा है इस टाइम पे, या बातचीत बंद है। लेकिन बातचीत बंद भी है, नो कॉन्टेक्ट में भी है, सेपरेशन में भी, तो ऑब्सेशन उनका कम नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन फील करते हैं, आपको दिन रात सोचते रहते हैं आपके बारे में, राइट। आपसे एक बॉन्ड फील करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं, और ये सेपरेशन उनको बहुत ज़्यादा दुखदाई पीड़ादायी लग रहा है, क्योंकि वो आपसे अलग नहीं रह सकते, क्योंकि आपसे बहुत ज़्यादा उनको ऑब्सेशन अटैचमेंट फील होती है, राइट। और आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी भी फील होती है, सोल कनेक्टिविटी, हार्ट टू हार्ट कनेक्टिविटी, सोल पार्टनर हो सकते हैं आप लोग, जैसे मैंने बताया ही। तो चाहे रिलेशन में न्यू स्टार्ट हो, सेपरेशन एंड हो, रीयूनियन हो, एक न्यू बिगनिंग हो, राइट। और अगर उन्होंने चीट किया भी था पास्ट में, ठीक है, पास्ट में लापरवाह हुए थे, आपको चीट करके आपसे मूव ऑन कर लिया था, चीट धोखा करके, या सिक्रेटिव बने रहे थे, डिसेप्टिव बने रहे थे, तो अभी इसमें जस्टिस करें वो आपके लिए, ठीक है, अभी जस्टिस कर दें आपके लिए, और ये रिलेशन में अचीव करें, आपसे अचीव करें, एक न्यू बिगनिंग करें, और आपको कमिटमेंट दें, ठीक है, आपसे आपसे पैचअप करें, इसमें हारमनी क्रिएट करें, इसको हील बैलेंस करें, डिस्टेंस है, डिलेज है, तो वो एंड करें इसके, ठीक है। यस, चलो एक्शन चेक कर लेते हैं आप लोगों के पार्टनर के, फॉर द थर्ड पार्टीज एंड फॉर यू, आपके लिए और थर्ड पार्टीज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन क्या लेंगे, तो आपसे तो न्यू स्टार्ट चाह रहे हैं, ओवरऑल इसमें हारमनी बैलेंस चाह रहे हैं, पॉजिटिव मोमेंट्स चाह रहे हैं आपके साथ, कहीं ट्रैवल पे जाना चाह रहे हैं, डेट पे जाना चाह रहे हैं, अगर कॉन्टैक्ट में हो तो, नहीं तो अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे हो तो ट्रैवल करके आना चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन पॉसिबल है इस टाइम पे, तो कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं आपसे, ठीक है, मतलब कनेक्ट होना चाह रहे हैं, किसी भी तरीके से कनेक्ट हो पाए, और ये रिलेशन स्टार्ट हो पाए, इसमें हारमनी बैलेंस हो पाए, जस्टिस हो पाए, और वो जैसे भी पॉसिबल हो, चाहे आपके साथ ट्रैवल करके, या आपकी तरफ ट्रैवल करके, या कम्युनिकेशन करके, जिस भी तरीके से, तो अप्रोच तो करना चाह रहे हैं आपसे। अब उनकी इंट्यूशन गाइड कर रही है, पास में तो लापरवाह बने रहे थे इस रिलेशन के लिए, डिसेप्टिव बने रहते, सिक्रेटिव बने रहते, चिट करते रहते, थर्ड पार्टीज के लिए हाइड करते रहते, अपनी इमोशंस को भी आपके लिए हाइड कर रहे थे पास में, बट अभी अभी आपसे अपने इमोशंस को भी वो कन्फेस करना चाह रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को, अपने डिज़ायर्स को, और अपॉलॉजी भी करना चाह रहे हैं, उन्होंने गलती की थी तो पास्ट में टेम्पटेशन के कारण आपसे आपसे सेपरेशन कर लिया, या नो कॉन्टैक्ट कर लिया, आपसे अलग हो गए, ठीक है। ये थर्ड पार्टी का टेम्पटेशन था ना, इसमें इनको मनी मनी का ही लालच था ज़्यादा थर्ड पार्टीज में, या फिर थोड़ा फिजिकल अट्रैक्शन भी था, ठीक है, थर्ड पार्टी में, दैट्स वाई, नहीं तो तो भी अफसोस भी है, अब तो उनकी इंट्यूशन गाइड कर रही है ना सब कुछ, अब अवेकनिंग हो रही है, अब रियलाइजेशन हो रहा है, अब खामियाजा उनको कि लालच का फल सही नहीं होता है, अभी उनको ये लेसन लर्न कर लिया उन्होंने, लालच का, धोखे का, चीटिंग करना, ठीक है, गलत ही होता है, और उसका परिणाम भी गलत ही होता है। चलिए एंजल्स, नेक्स्ट सेक्शन क्या होने जा रहे हैं थर्ड पार्टीज के लिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के, थर्ड पार्टीज के लिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या नेक्स्ट सेक्शन होंगे एंजल्स। नेक्स्ट सेक्शन,
क्या नेक्स्ट एक्शन होने वाला है एंजल्स थर्ड पार्टीज के लिए? मेरे व्यूवर्स के लिए क्या एक्शन होने वाला है इनके पार्टनर की तरफ से एंजल्स? मेरे व्यूवर्स के लिए क्या होने वाले एक्शन? पहले मैं ये अरेंज कर लूँगा। थर्ड पार्टीज का कार्ड एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या एक्शन होंगे नेक्स्ट एक्शन? मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के, मेरे व्यूवर्स के लिए। क्या एक्शन होंगे एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के, मेरे व्यूवर्स के लिए? मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या एक्शन होने जा रहे हैं एंजल्स? चलिए इतना ही लेते हैं आपके लिए, राइट। चलो थर्ड पार्टीज की बात करें गाइस। देखो थर्ड पार्टीज में ना आपके पार्टनर कंफ्यूज थे ना अभी तक, या जगल कर रहे थे, या बैलेंस तालमेल अपना बना रहे थे, बिठा रहे थे, लेकिन वहाँ पे तो कुछ हुआ नहीं इनका। तो इनके आपके पार्टनर को अब और थर्ड पार्टीज का मैनिपुलेशन है ही है, तो ये आपके पार्टनर को तो रियलाइजेशन है। तो नेक्स्ट एक्शन में देखो गाइस थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर मूव ऑन करने वाले हैं, ठीक है। चैरियट का कार्ड है, हैंगमैन रिवर्स है। तो अभी तक जितना भी डिलेज था या कोई सोल्यूशन चाहिए था उनको थर्ड पार्टी से मूव ऑन करने का, और वो नहीं सोल्यूशन उनको मिल पा रहा था, तो सोल्यूशन भी उन्होंने गेन कर लिया है। जिस भी तरीके का सोल्यूशन था, चाहे अपनी हिम्मत जुटानी थी, चाहे खुद को हिल करना था, चाहे फाइनेंस अपना रिकवर करना था कि थर्ड पार्टी से फाइनेंशियली अगर लेन देन करके रिलीज कर सकें, ठीक है। क्योंकि कुछ के पार्टनर यहाँ मैरिड भी लग रहे हैं थर्ड पार्टी से, या कमिटमेंट हो रखी हो, मैरिज हो रखी हो, ठीक है। या थर्ड पार्टी से वो देखो करियर वाइज भी जुड़े थे, फाइनेंशियल कोई डील होती थी या पार्टनरशिप कर रखी थी थर्ड पार्टी से, या ठीक है। थर्ड पार्टी उनके वर्क प्लेस वगैरह से थी, तो उससे उनके फाइनेंस पे असर आ रहा था, ठीक है। जॉब वगैरह से थी, तो हाँ, तो इस वजह से भी नहीं वो थर्ड पार्टी से रिलीज हो पा रहे थे, और सप्रेस हो रहे थे थर्ड पार्टीज में, या मैनिपुलेट हो रहे थे, या बैक स्टेपिंग थर्ड पार्टीज की झेल रहे थे वो थर्ड पार्टीज की, ठीक है। बट अब आपके पार्टनर के पास सोल्यूशन है, और अब नेक्स्ट सेक्शन में आपके पार्टनर थर्ड पार्टीज के हर एक मैनिपुलेशन से और हर एक, ठीक है, कमिटमेंट में थे, या मैरिज में थे, या अफेयर में थे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे, वहाँ से वो खुद को फ्री कर लेंगे, क्योंकि अब उनके पास सोल्यूशन है, क्लियरिटीज है, ठीक है। अब वो डिलेज नहीं करेंगे, नो मोर डिलेज इन, ठीक है। अब वो थर्ड पार्टी से रिलीज करने में, थर्ड पार्टीज को एंड करने में, और नेक्स्ट सेक्शन में वो मोस्ट प्रोबेबली थर्ड पार्टी से, ठीक है, मूव ऑन कर लेंगे। आपके पार्टनर नेक्स्ट सेक्शन में थर्ड पार्टी से मूव ऑन करते हुए मुझे लग रहे हैं, ठीक है। और वो आपकी तरफ ही बढ़ेंगे, आपसे होगी एक न्यू स्टार्ट। एस ऑफ फ्रेंड्स का कार्ड है, तो आपसे उनको बहुत ज़्यादा पैशन फील होता है, अट्रैक्शन फील होता है आपसे रिलेशन में। वो हारमोनी चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं, ठीक है। आपसे बहुत अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है हर तरीके से, आपकी नॉलेज से, आपकी ब्यूटी से, आपकी और रोमांटिक साइड से भी, रोमांटिकली भी अट्रैक्टिव मीन्स। तो अगर आपके पार्टनर नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में थे, तो अब वो नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन एंड करके, या कोई भी नेगेटिविटी थी उनमें, अपनी वो नेगेटिविटी एंड करके, ठीक है, इश्यूज एंड करके, थर्ड पार्टीज एंड करके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का एनर्जी से, एस ऑफ वैंड्स का, क्वीन ऑफ वैंड्स का, तो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं वो, और आपसे एक न्यू स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आपको ऑफर, कॉल, मैसेज, ऑफर रिसीव हो सकता है उनकी तरफ से, कम्युनिकेशन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डिफेंसिव नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि थोड़े से वो भी डाउट में है कि आपकी तरफ अप्रोच करने पे आप क्या है कि क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जीज में हो, कि उनको कट करने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड हो, कि गुस्से में हो बहुत ज़्यादा भी, कोई आपको बहाना नहीं उनका सुनना है, या ठीक है आप अभी हो कि पहले वो ब्लेम करके आपको ही कर देते थे, और अपनी गलतियों का आप पे जिम्मा थोप देते थे, थर्ड पार्टीज का की गलतियों का जिम्मा भी, या किसी की भी गलतियों का जिम्मा आप पे थोप देते थे। तो अभी आप पहले कुछ नहीं बोलते लगे थे, लेकिन अभी आप क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जीज में ट्रांसफॉर्म हो चुके हो, आप में भी बहुत ज़्यादा बदलाव आया इन सब चीज़ों से, ठीक है। तो आप बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जीज में हो गए हो अब, राइट। और आप अपना स्टैंड लेने के लिए बिल्कुल वो, तो आपके पार्टनर ये है कि उनको, ठीक है, थोड़ा सा डर भी है कि आप क्या अलाउ करोगे या नहीं करोगे, या आपसे आप सवाल जवाब करोगे, या आप उनके, ठीक है, उनको कट ना कर दो, तो लेकिन फिर भी वो अपनी हिम्मत जुटा के आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। और ठीक है, अनब्लॉक किया था तो ब्लॉक किया था तो अनब्लॉक भी करेंगे। अगर आपने ब्लॉक के रखा है तो आप अनब्लॉक कर सकते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर आपसे बात करने की सोच रहे हैं।
ठीक है। तो आप थोड़े से कहते हैं ना फ्लेक्सिबल आप भी हो जाओ, ठीक है। जब भी अगर वो कुछ आपकी तरफ अप्रोच करते भी है तो, और आपने ब्लॉक कर रखा है तो आप अनब्लॉक कर सकते हो, और उन्होंने किया था तो वो अनब्लॉक करेंगे या आपको, ठीक है, जिन्होंने ब्लॉक किया, जिनके पार्टनर ने ब्लॉक किया था। और नहीं तो वो देखो स्टैंड तो आपकी तरफ लेंगे ही, ठीक है, कुछ भी हो जाए स्टैंड तो वो आपकी तरफ लेंगे। बस उनको थोड़ा सा आपका ही डर है कि कहीं आप उनकी उनकी बातें मानो या ना मानो, या उनको अलाउ करो या ना करो, ठीक है। तो बस, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी वो आपकी तरफ एक्शन लेंगे, ठीक है। और ये एक्शन कब से कब तक हो सकते हैं आपके पार्टनर के थर्ड पार्टीज में भी और आपकी तरफ भी। गाइस, ट्रिपल टू की एनर्जीज है, 2 दिन में हो सकते हैं कुछ के लिए, 2 हफ्ते में हो सकते हैं कुछ के लिए, और कुछ के लिए 2 महीने में हो सकते हैं, ठीक है। कुछ के लिए 2 हफ्ते, किसी के लिए 2 दिन, किसी के लिए 2 मंथ में हो सकते हैं, लेकिन थर्ड पार्टीज की तरफ ये एक्शन, ठीक है, मैक्सिमम। तो 2 महीने के अंदर अंदर ये कभी भी हो जाएगा थर्ड पार्टीज के लिए, कि थर्ड पार्टी से मूव ऑन करें, ठीक है। आपके पार्टनर मैक्सिमम टाइमलाइन 2 मंथ की है थर्ड पार्टीज में मूव ऑन करने की, आपके पार्टनर की मिनिमम 2 डेज की है, ठीक है। कुछ के पार्टनर 20 डेज में भी कर सकते हैं, कुछ के पार्टनर 4 डेज 4 वीक्स में भी कर सकते हैं, 4 आवर्स में भी इवन कर सकते हैं थर्ड पार्टी से मूव, थर्ड पार्टी को एंड। और आपकी तरफ बात करें थर्ड पार्टी, आपकी तरफ बात करें तो आपके लिए 1 डेज 1 वीक की एनर्जीज है, कुछ व्यूवर्स के लिए 1 डेज 1 वीक की, कुछ के लिए 1 आवर्स की भी है, जिनसे रेजोनेट होता है उनके लिए हो जाता है, ठीक है। कुछ के लिए 1 आवर की भी, 1 आवर की भी है, कुछ के लिए 1 डेज, कुछ व्यूवर्स के लिए 1 डेज में होगा, कुछ के लिए 1 वीक में होगा, और कुछ के लिए ये अभी से 5 हफ्ते हो ले सकते हैं, मीन्स कि 1 सवा महीने में, ठीक है। तो ये चीज़ें हो सकती हैं आपके लिए इस टाइम लाइन में, कि आपके पार्टनर आपकी तरफ कम बैक करें, आपको अप्रोच करें, आपसे बात करें, आपकी तरफ कोई इनिशियल है, ठीक है। तो आप भी अलाउ कीजिए और थोड़े से फ्लेक्सिबल रहिए, और आप भी अगर आपको डाउट है, फियर है या कुछ इनसिक्योरिटीज़ है तो आप भी रिलीज़ कीजिए, या एग्रेशन है, गुस्सा है अपने पार्टनर को लेकर के तो उसको रिलीज़ कर दीजिए, और सॉर्ट आउट कीजिए इश्यूज़ को पीसफुली, ठीक है। यस, चलो फाइनली क्या होगा यूनिवर्स से अनफोल्ड करवाते हैं, फाइनली होगा क्या थर्ड पार्टीज का फ्यूचर, ठीक है। कंफर्म हो जाएगा ना क्या होने वाला है। एंड जस्ट अभी मैं थर्ड पार्टीज का फ्यूचर अनफोल्ड करूंगी, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टीज का फाइनल फ्यूचर क्या होगा, क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ है, और देन आपका कि आपके और आपके पार्टनर की फ्यूचर में क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ है, फाइनल फ्यूचर। तो आप प्रे करो और फोकस करो, अभी थर्ड पार्टीज के लिए अनफोल्ड हो रहा है। एंड जस्ट थर्ड पार्टीज का फाइनल फ्यूचर मेरे व्यूवर्स के पार्टनर से क्या रहने वाला है, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टीज का फ्यूचर क्या रहने वाला है, क्या रहने वाला है एंजल्स। क्या थर्ड पार्टी एंड हो जाएगी एंजल्स, क्या थर्ड पार्टी एंड होगी फाइनल फ्यूचर में, क्या थर्ड पार्टी मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की लाइफ से, मेरे व्यूवर्स के रिलेशन से एंड हो जाएगी एंजल्स। थर्ड पार्टी का फाइनल फ्यूचर क्या रहने वाला है, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर से थर्ड पार्टी का फाइनल फ्यूचर क्या कुछ रहने वाला है एंजल्स। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए था दिल बेकरार, वो घड़ी आ गई मीन्स वो कार्ड अनफोल्ड हो गया। तो मुझे जिस कार्ड का था कि ये कार्ड हो जाए, जैसा मैं एंजल्स अनफोल्ड करवाना चाह रही हूँ, एंजल्स ने अनफोल्ड कर भी दिया। और आप भी ये रीडिंग देखने के बाद आपको भी यही होगा कि आपको भी इसी चीज़ का था इंतजार, वेट आपको भी यही पेशेंसली आप सोच रहे थे ऐसा हो थर्ड पार्टीज के लिए। तो अभी अनफोल्ड कर लेते हैं देन कार्ड्स, देन आपके लिए मैं अनफोल्ड कर दूँ। एंजल्स प्लीज थर्ड पार्टीज का फाइनल फ्यूचर मेरे भी बस के पार्टनर से क्या रहने वाला है, क्या फाइनली एंड होगी थर्ड पार्टीज मेरे भी बस के पार्टनर की लाइफ से, एंजल्स फाइनली एंड होगी। चलो इतना ही काफ़ी है एंजल्स, चलो इसको पहले मैं अरेंज कर देती हूँ, नहीं तो मिस मैच ना हो जाए, राइट। एंजल्स मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर का फ्यूचर क्या रहने वाला है, फाइनल फ्यूचर, अल्टीमेट फ्यूचर में क्या कुछ पॉसिबिलिटीज है, क्या कुछ रहने वाला है मेरे व्यूवर्स का और उनके पार्टनर का फ्यूचर, मेरे व्यूवर्स का फ्यूचर इनके पार्टनर से क्या रहने वाला है एंजल्स। क्या इनका रियूनियन होगा, क्या इनके रिलेशन में स्टेबिलिटी होगी, मैरिज होगी या हारमनी होगी जैसा ये चाह रहे हैं एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या रहने वाला है फाइनल फ्यूचर इनके पार्टनर से, क्या इनके पार्टनर से इनका रियूनियन होगा, इनके रिलेशन में हारमनी, सोल्यूशन, विक्ट्री होगी एंजल्स।
क्या रहने वाला है फाइनल फ्यूचर। क्या कुछ कहने वाला है जस्ट मेरे व्यूवर्स के पार्टनर से, मेरे व्यूवर्स का फाइनल फ्यूचर क्या रहने वाला है। क्या इनका रिलेशन में हार्मनी होगी, यूनियन होगा, बैलेंस होगा, सब कुछ इनकी विश पूरी होगी, इनकी मैरिज अगर नहीं हुई तो क्या मैरिज होगी। वन मोर कार्ड लेना चाहूँगी मैं बस, एंड जस्ट इस शफल में जितने अनफोल्ड किए कंटिन्यू कर दीजिए। थैंक यू सो मच एंजल स्माइल। चलिए आपके लिए भी कार्ड अनफोल्ड हो चुके हैं। लड़की बड़ी देखो थर्ड पार्टी के फ्यूचर की बात करें, आपके पार्टनर से क्या कुछ रहने वाला है, अल्टीमेट फ्यूचर, फाइनल फ्यूचर। तो ये कार्मिक साइकिल ही है आपके पार्टनर की। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये एंड होगी फ्यूचर में, ठीक है गाइस। आपके पार्टनर इस पे एफर्ट्स करना बंद कर देंगे कम्प्लीटली ही। अभी तो कर ही दिया है। और फाइनल फ्यूचर अभी ये कभी भी होता है आपके पार्टनर के नेक्स्ट सेक्शन जब होता है तभी ये फाइनल फ्यूचर है, या उससे पहले हो जाती है, उसके बाद हो जाता है, ठीक है। पहले तो नहीं कहूँगी, एक्शन जब लेंगे उसी के बाद ही होगा, या तो उस एक्शन पे ही हो गया या उसके बाद कोई मूवमेंट होगा, ठीक है, एक्शन होगा, देन ये पॉसिबिलिटीज़ है। तो देखो आपके पार्टनर ने तो एफर्ट्स करने बंद ही कर दिया कम, और बिल्कुल एफर्ट्स बंद कर देंगे आपके पार्टनर इस रिलेशन पे। आपके पार्टनर ही मोस्ट प्रोबेबली बंद करेंगे, थर्ड पार्टीज भी बंद कर सकती है। वैसे तो उसको कोई एफर्ट्स ही नहीं है, तो वो क्या बंद करेगी एफर्ट्स करना, आपके पार्टनर ही बंद कर देंगे इस पर एफर्ट्स करना, ठीक है। और ये रिलेशन में उनसे, उन थर्ड पार्टी से उनका कुछ भी लेन देन था, कर्मा था, बैगेजेस थे, वो बैलेंस करके एंड करके, ठीक है, वहाँ से फ्री होकर के अपनी लाइफ में एक न्यू शुरुआत करेंगे, ठीक है। यस। और देखो मैरिज से तो ऑब्वियस मैरिज भी उनकी एंड होगी। लीगल इश्यूज, मैरिज है तो ठीक है, अगर लीगल इश्यूज चल रहे थे तो वो लीगल इश्यूज हो जाएंगे, एंड हो जाएंगे। मीन्स कि यू नो डिवोर्स चाह रहे थे तो डिवोर्स हो जाएगा, जितने लोगों ने डिवोर्स के लिए अप्लाई कर रखा था, और जिसके पार्टनर अभी से भी डिवोर्स के लिए अप्लाई करते हैं, मैरिड हैं तो फ्यूचर में डिवोर्स हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें क्योंकि फ्यूचर में डोमिनेशन बढ़ने वाला है, उनमें लड़ाई झगड़े बढ़ने वाले हैं, बिट्रेयल बढ़ने वाला है, हार्ड, ठीक है। और कोई भी किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेगा या हार्डवर्क नहीं, एक रिलेशन पे एफर्ट्स नहीं करेगा, तो ये चीज़ें होने वाली हैं, राइट। ऑप्शंस हैं, वेटिंग एनर्जीज रहेगी, फ्यूचर को लेकर डाउट है रहने वाला है। थर्ड पार्टीज आपके पार्टनर को तो है ही, थर्ड पार्टीज को लेकर के थर्ड पार्टीज भी डामाडोल हो जाएगी, क्योंकि आपके पार्टनर एफर्ट्स करना बंद कर देंगे, उसकी तरफ एफर्ट्स लेना, इनिशियल लेना, उसकी डिमांड पूरी करना, तो ऑब्वियस वो भी डामाडोल हो जाएगा उसका डिसीजन भी, उस पर भी, उसके माइंड में भी डाउट होगा, देन क्लैशेस बढ़ेंगे, और देन आपके पार्टनर, ठीक है, एफर्ट्स करना बंद करेंगे और उसको कम्प्लीटली एंड ही करेंगे। अब वो जिस भी तरीके से एंड हो, मैरिड है तो ऑब्वियस लीगल उससे ही एंड होगी, ठीक है, तो कहने की बात नहीं है। और अनमैरिड है तो वो ऐसे भी एंड हो जाएगी, ठीक है। और आपकी बात करें गाइस, तो आपके रिलेशन में इस पर्सन से तो न्यू शुरुआत है। अगर आप इससे चाह रहे हैं तो डेफिनेटली इसी बंदे से आपकी न्यू शुरुआत है। यस, ये कम बैक कर रहे हैं आपकी लाइफ में, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। यही आपके पार्टनर हैं, पास्ट में आपसे सेपरेट हो गए थे, मूव ऑन कर लिया था, तो अभी आपकी तरफ ये कम बैक कर रहे हैं। अभी कर्म आपके फेवर में है, टाइम आपके फेवर में है, लक आपके फेवर में है, ठीक है। आपके रिलेशन में स्टेबिलिटी होगी, कमिटमेंट होगा, न्यू बिगनिंग होगी, न्यू स्टार्ट होगी, राइट। और वो काफ़ी स्टेबल होगी इस टाइम पे। लेकिन ये है कि आप फ्यूचर में ये जब भी होता है ना, तो आप थोड़े से डिफेंसिव मत हो जाना, या आप, मुझे लग रहा है कि कुछ भी बस इमोशनली, या कुछ लोग प्रैक्टिकल भी, तब तक प्रैक्टिकली भी मूव ऑन ना कर लें। तो अगर आप ये चाह रहे हो ना इनसे, तो आपको पेशेंस रखना है, ठीक है। और आपको ना पेशेंस रखो और डाउट में मत रहो, गुस्सा, एग्रेशन, अपने फियर्स को, ट्रॉमास को रिलीज कर दो आप लोग, ठीक है। तब तक आप खुद को हील करो, और आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं फ्यूचर में, ठीक है। और अभी टाइम आपके फेवर में होगा, आपके रिलेशन की हार्डशिप एंड होगी, ब्लॉकेजेस एंड होगी जिस भी, ठीक है। और आपका एक न्यू स्टार्ट होगा, इसमें स्टेबिलिटी होगी, कमिटमेंट होगा, फ्यूचर होगा आपका विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में हो सकता है ये, ठीक है। ये चीज़ें होंगी, नहीं पार्टनर से जितने लोग चाह रहे हैं तो उनका हो जाएगा डेफिनेटली, ठीक है। और जितने लोग नहीं चाह रहे हैं, पेशेंस हो रहे हैं, तो वो इससे वॉक अवे भी कर सकते हैं, और उनकी लाइफ में कुछ नया उनको ऑफर हो जाए, ठीक है। तो और नया ऑफ़र भी होता है, कुछ और ऑफ़र भी होता है, तो आपको वही है कि ठीक है, अपने पास्ट एक्सपीरियंस से, चाहे इन्हीं पार्टनर से न्यू स्टार्ट करनी है तो उसमें पास्ट एक्सपीरियंस को हावी नहीं होने देना, या किसी और से भी न्यू स्टार्ट हो रही है तो इनसे आपका जैसा पास्ट रहा है वो चीज़ें हावी नहीं होने देना ना। डाउट, फियर, या खुद को डाउट करना, फियर करना, या एग्रेशन, या सैड एनर्जीज, ठीक है, ये चीज़ें नहीं करना है आपको, ठीक है।
और इनसे तो डेफिनेटली ये कम बैक कर रहे हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। न्यू बिगनिंग हो रही है इनसे आपकी, कब तक होगी मैं बता देती हूँ आपको। हाँ, कुछ के लिए गाइस ये फाइनल फ्यूचर 10 डेज में हो जाएगा, कुछ का फाइनल फ्यूचर, कुछ के लिए ये 1 मंथ में होगा, ठीक है। कुछ के लिए अभी से लेकर के 10 दिन में ही ये फाइनल फ्यूचर, किसी के लिए तो हो जाएगा थर्ड पार्टी वाला, कि थर्ड पार्टी एंड हो जाए। और कुछ के लिए थर्ड पार्टी वाला फाइनल फ्यूचर अभी से लेकर के 1 महीने में कभी भी हो सकता है, ठीक है। और कुछ के लिए ये टाइम ले सकता है 2 से 4 महीनों का, ठीक है। 2 से 4 महीने या 4 महीने ले सकता है, कम से कम 4-5 महीने, 2 से 4 महीने की एनर्जीज लग रही है कि वो एंड हो जाए थर्ड पार्टी, ठीक है। मैक्सिमम 2 से 4 महीने एंजल्स ने भी इधर से कुछ अनफोल्ड किया ना अभी विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, तो ठीक है ये चीज़ें हो जाए। यस, कुछ के लिए 1 वीक में भी हो जाएगा थर्ड पार्टीज वाला, अगर अनमैरिड है तो 1 हफ्ते में एंड हो जाए, 10 दिन में एंड हो जाए, 1 महीने में एंड हो जाए अभी से। और अगर मैरिड वगैरह कमिटेड वगैरह है तो कुछ 2-4 महीने लग सकते हैं, ठीक है, कम्प्लीटली एंड होने में। तो आपको पेशेंस रखना है, 2-4 महीने लग जाते हैं, दो या उससे ज़्यादा भी लग जाते हैं, 2-6 महीने लग जाए, ठीक है। डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे, कुछ के लिए लग भी सकते हैं 2-4 महीने, कुछ के लिए 6 महीने भी लग सकते हैं कम्प्लीटली एंड होने में। तो पेशेंस रखना है तब तक, तो आप मूव ऑन मत करो, तब तक पेशेंस रखो, आपकी न्यूज़ स्टार्ट होगी, ठीक है। मूव ऑन कर लेते हो तो आपके लिए कुछ ऑफर तो होगा ही नया, ऐसा कुछ नहीं है कि नया ऑफर आपको नहीं मिलेगा एंजल्स की तरफ से, क्योंकि लक आपके फेवर में, कर्मा आपके फेवर में है ना, डेस्टिनी आपके फेवर में है, तो इनसे भी आपकी डेस्टिनी है, ठीक है। जितने लोग इनसे जा रहे हैं तो ऑब्वियस, तो पेशेंस रखिए आप लोग, और रिलीज़ कीजिए अपनी डाउट की एनर्जीज को, फियर की, गुस्से की, ट्रॉमा की एनर्जीज को, ठीक है। आपका आइसोलेशन एंड होगा, आपके पार्टनर से आपको प्रपोजल मिलेगा, ठीक है। आपकी तरफ वो कम बैक करें, अपनी ये सारी इश्यूज़ को निपटा करके, रिलीज़ करके थर्ड पार्टीज़ को, और अपने गुस्से, एग्रेशन, डाउट को भी, चीटिंग्स को भी रिलीज़ करके आपकी तरफ वो स्टेबल वे में बढ़ रहे हैं, तो आप भी रिलीज़ करो, ठीक है। थर्ड पार्टी यहाँ एंड है, 2 ऑफ वैंड्स का एनर्जीज है ना, फ्यूचर एंजल्स ने फोड़ किया है, और 2 ऑफ वैंड्स मीन्स थर्ड पार्टीज, तो यहाँ पे 10 एंडिंग का थर्ड पार्टीज के लिए इंडिकेशन, थर्ड पार्टी एंड हो गया यहाँ पे, ठीक है। और आपका स्टार्ट होगा वापस से, आपका फेवर में होगा, टाइम आपके फेवर में चेंज होगा, आपका न्यू बिगनिंग होगा, यहाँ आपके लिए न्यू बिगनिंग का कार्ड है, ठीक है। चलो एंजल गाइडेंस के चेक कर लेते हैं। आपका टाइम बदलने ने बताया फाइनल फ्यूचर का, कब से कब तक हो सकता है, कुछ के लिए 1 वीक में हो सकता है गाइस, अभी से लेकर के कुछ व्यूवर्स के लिए आपकी तरफ फाइनली अप्रोच कर दे 1 वीक में, कुछ के लिए, ठीक है। यस, कुछ के लिए 1 हफ्ते में, और कुछ के लिए 10 दिन या 1 महीना, 4 हफ्ते, 4 हफ्ते 1 महीना ही होता है, इस टाइमलाइन में अप्रोच कर दें, ठीक है। यस, और कुछ के लिए 1-2 मंथ लग भी जाए, 2 मंथ तो वही टाइमलाइन है घूम फिर करके, जितने में थर्ड पार्टी एंड होनी है उतने में ही आपका भी ये फाइनल अप्रोच करना है, आपकी तरफ भी न्यू बिगनिंग होनी है, ठीक है। चलिए, डिवाइन टाइमिंग जब हो, जिसकी डिवाइन टाइमिंग का भी कार्ड है ना, तो जिसके डिवाइन टाइमिंग हो उस टाइम पे हो जाएगा आप लोगों के लिए। एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है इस रिलेशन में, गाइड कीजिए इस पर्सन को लेकर के, इनके रिलेशन को लेकर के क्या गाइडेंस देना चाहेंगे मेरे व्यूवर्स को, क्या करना है इस सिचुएशन में, इनके रिलेशन के लिए, इनके पर्सन के लिए, इनके पार्टनर के लिए मेरे व्यूवर्स को क्या करना है एंजल्स। नॉट द राइट टाइम गाइज, अभी राइट टाइम नहीं है, ठीक है। तो अभी खुद पे एफर्ट्स कीजिए, और अपनी चीज़ों को, अपनी ग्रोथ पे लगिए, अपनी मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, फाइनेंशियल ग्रोथ कीजिए, उसको बैलेंस कीजिए। अभी राइट टाइम नहीं है, जैन का ना डिवाइन टाइमिंग पे ही होना है, जिसका जब डिवाइन टाइमिंग होगा वो हो जाएगा, ठीक है। और पास में आप एक्सपेक्ट कर रहे थे तो ठीक है, पास में भी नहीं था अभी, और अब स्टार्ट हो चुका आपके फेवर में, तो जब किसी के लिए वीक में हो जाएगा, किसी के लिए मंथ में हो जाएगा, तो जब जिसका होता है डिवाइन टाइमिंग उस टाइम पे आपके लिए हो जाएगा, उस टाइम पे आप रिसीव कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए आप पेशेंस रखिए और खुद पे एफर्ट्स कीजिए, आपको कुछ भी हील करना है अपनी लाइफ में, हील बैलेंस करना है, अचीव करना है, वो अचीव कीजिए। एंड लिसन टू योर इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन आपको बखूबी गाइड कर रही है, उसको उस पर ध्यान दीजिए, क्या गाइड कर रही है आपको इस रिलेशन के लिए, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली कार्ड से तो ये इनफोल्ड हुए कि आपकी इंट्यूशन गाइड कर रही है कि आपके लिए चीज़ें होनी है, बट आप गुस्से में हैं, एग्रेशन में है, डाउट में है, तो आप चीज़ें आप बिलीव नहीं कर पाते। तो पे अटेंशन करो अपनी इंट्यूशन आपको क्या गाइड कर रही है, और आपकी गाइड कर रही है कि ये चीज़ें हो जाएंगी आपके लिए, सिचुएशन आपकी इंप्रूव हो जाएगी, द सिचुएशन विल इंप्रूव, आपका आपके पार्टनर से आपका रिलेशन इंप्रूव हो जाएगा, आपकी सिचुएशन आपके पार्टनर से इंप्रूव हो जाएगी, आपकी ओवरऑल सिचुएशन भी इंप्रूव हो जाएगी इवन, ठीक है। और इस रिलेशन में हारमनी होगी, बैलेंस होगा, ठीक है। अ ईयर फ्रॉम नाउ, कुछ तो 1 साल लगना है, 1 साल के अंदर अंदर हो जाएगा, कुछ का कुछ डेज, आवर्स, वीक्स, और कुछ का कुछ मंथ में, ठीक है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ में हम बोल ही रही थी, ठीक है। तो कुछ मंथ में हो जाएगा, कुछ मंथ में तक हो जाए, ठीक है, मैक्सिमम कुछ महीनों में,
और मिनिमम तो जिनका होना है हफ्ते में भी हो जाएगा, वीक्स में भी हो जाएगा, और जिनका टाइम लगना है उसका उनका कुछ मंथ में हो जाएगा। ये सब इम्प्रूव हो जाएगा। आपका इंट्यूशन गाइड कर रहा है और उस पर ध्यान दो आप लोग, ठीक है। फॉरगिवनेस की ज़रूरत है, फॉरगिव करो अपने पार्टनर को, ठीक है। अगर उन्होंने थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हुए हैं आपसे मूव ऑन करके, चीट धोखा करके आपको ब्लेम करके, तो उनको फॉरगिव करो और उनको अलाउ करो, क्योंकि उनके मन में भी थोड़ा सा डाउट है ना कि वो क्या करें, आपकी तरफ बढ़ेंगे तो क्या आप उनको अलाउ करोगे, एक्सेप्ट करोगे या नहीं। तो आप फॉरगिव कर दो उनको, ठीक है। और देन ये रिसीव करो, और देन सिचुएशन आपका इंप्रूव ही है, कुछ बेटर ही है इस रिलेशन में। देयर समथिंग बेटर ही है, जैसा आपने सोचा है उससे भी बेहतर वे में होगा, या उससे भी कुछ बढ़िया ही होना है इस रिलेशन में इन द नियर फ्यूचर में होना है, ठीक है। और नियर फ्यूचर विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ की मैक्सिमम एनर्जीज अनफोल्ड किया एंजल्स ने, तो कुछ मंथ में सभी का हो जाएगा, और कुछ का तो डेज में ही हो जाएगा, कुछ का आवर्स में, कुछ का वीक्स में हो जाएगा। पीसफुल रेजोल्यूशन भी हो जाएगा इसमें, ठीक है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में, कुछ महीनों में और कुछ के लिए कुछ हफ्तों में, ठीक है। यस का कार्ड है एंजल्स का, ठीक है। हो जाएगा ये चीज़ें, तो आप बिलीव करो, ट्रस्ट करो, ठीक है। जैसा मैं बोल ही रही थी, ट्रस्ट करो, और ट्रस्ट इश्यूज भी डिजॉल्व हो जाएंगे। एक्शन लो, जिस तरह का भी एक्शन रिक्वायर्ड है, ठीक है। अपने पे एक्शन लेना है तो अपने पे लो, अपने रिलेशन के लिए एक्शन लेना है तो रिलेशन पे लो, और आपके पार्टनर अब आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए प्रिपेयर्ड है, वो लेंगे आपके लिए एक्शन अपनी, ठीक है। जब भी डिवाइन टाइमिंग है ना आपके लिए तब। और आपको ये नो वाली फीलिंग नहीं रखनी है कि ऐसा नहीं होगा, कि आपके पार्टनर नहीं चेंज होंगे या आपकी तरफ नहीं अप्रोच करेंगे या कुछ ठीक नहीं होने वाला, तो ये वाली फीलिंग को आप रिलीज कर दो, ट्रस्ट रखो, क्योंकि एंजल्स करें कि नो नीड टू वरी, ठीक है। आपको कोई वरीज करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपके फेवर के में हो रहा है, आपके रिलेशन के फेवर में हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें करो, यस आपके लिए, ठीक है। असंभव कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। रैशनल होकर के सोचो, प्रैक्टिकल होकर के सोचो भी, और प्रैक्टिकल होकर के आप लोग एफर्ट्स भी दो, देन ये पॉसिबल है, ठीक है। प्रैक्टिकली एफर्ट्स करोगे तो होगा भी, जैसा भी एफर्ट रिक्वायर्ड है, एक्शन रिक्वायर्ड है, ठीक है। और आपके पार्टनर प्रैक्टिकली भी एफर्ट्स लेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये है गाइस आपके पार्टनर की इंटेंशंस, फीलिंग फॉर थर्ड पार्टीज एंड फॉर यू, एंड देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर द थर्ड पार्टीज एंड फॉर द यू, एंड द एंजल अनफोल्ड फाइनल फ्यूचर, अल्टीमेट फ्यूचर क्या रहने वाला है थर्ड पार्टीज और आपके पार्टनर का, और आपका फ्यूचर क्या रहने वाला है आपके पार्टनर से, अल्टीमेट फ्यूचर, फाइनल फ्यूचर, एंड एंजल गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स फॉर यू। तो कुछ भी रेजोनेट किया आपकी सिचुएशन से, थर्ड पार्टीज की सिचुएशन से, आपके पार्टनर से, आपके रिलेशंस की सिचुएशन से, राइट। और आप ये सारी बेनिफिशियल एनर्जीज को रिसीव करना चाहते हैं तो जरूर से रिसीव कीजिएगा, और रिसीव करने के लिए आपको करना है इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, एंजल को ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं, इस वीडियो चैनल को औरों तक शेयर भी कर सकते हैं। तो आप रिसीव कीजिए उसको, एंड मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू गाइस।